आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। C is a general purpose programming language or procedural programming language. आपकी जो सी लैंग्वेज है जो अर्ली 1970s में डिस्कवर की गई थी बाय डेनिस रिट्ची। और कहाँ पे इसे डिस्कवर किया गया था? इसे डिस्कवर किया गया था AT&T की बेल लैब में। और क्यों डिस्कवर किया गया था? क्योंकि ये यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे और यूनिक्स वो एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्रिएट किया गया था। हम लोग सी के बारे में ये जानते हैं कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना आपको बना बनाया फंक्शन मिल रहा है, डेटा टाइप्स मिल रहे हैं जिसके सीक्वेंस को हमें फॉलो करना पड़ता है और ये लैंग्वेज आपके तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। तो सी लैंग्वेज के किए हुए प्रोग्राम्स को आप मैक, विंडो, लाइनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब भी आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते टाइम हम ऊपर टॉप पर यूज़ करते हैं आपकी एक हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल्स दो तरीके की होती हैं, एक तो इनबिल्ट और यूज़र डिफाइंड, जिसमें आज की क्लास का फर्स्ट हेडर फाइल हम लोग देख रहे हैं #include stdio.h, जिसमें ये हैश इज योर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर। ये डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर आपके कंपाइलर को ये बताता है कि इस हेडर फाइल में हमने इंक्लूड क्या करा है। तो हमने क्या इंक्लूड करा है? आपका stdio, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और ये दो कीवर्ड को सपोर्ट करता है, एक आपका printf और एक आपका scanf। printf का मतलब आप आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी डेटा प्रिंट करा सकते हैं और scanf के थ्रू आपका कंपाइलर कुछ भी यहाँ पे इनपुट करा सकता है। और ये .h इस हेडर फाइल का एक एक्सटेंशन हमने यहाँ यूज़ करा हुआ है। इस हेडर फाइल के अलावा आपकी और भी कई सारी हेडर फाइल्स आती हैं, जैसे #include conio.h, math.h, string.h, पर वो हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक कि किस टॉपिक में किस हेडर फाइल की हमें रिक्वायरमेंट है। सी लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप्स के बारे में पहली बार बताया गया था, क्योंकि सी लैंग्वेज से पहले थी आपके पास बी लैंग्वेज जो कि आपके डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करती। डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब है आपका इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। इस तरीके के डेटा टाइप्स आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव जो इनबिल्ट पहले से आपको बने बनाए मिले हैं और नॉन प्रिमिटिव जो आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहले प्रिमिटिव के बारे में देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इंटीजर। इंट को हम लोग बोलते हैं आपका इंटीजर एंड इट होल्ड योर न्यूमेरिक वैल्यू। ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे अपने मार्क्स इनपुट करवाना चाहते हैं, जैसे आपके मार्क्स यहाँ पे 78, तो इसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे? इंट नाम का डेटा टाइप। लेकिन अगर आपके मार्क्स है 78.6, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? डेसिमल वैल्यू। ये इसे एक्सेस यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि हमने बोला है कि वो नंबर जो एक इंटीजर नंबर है सिर्फ उसे होल्ड करने के लिए हम इंट को डिनोट करेंगे। आपको अपनी एज बतानी है, आपकी एज है 20, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 20 जो कि एक इंटीजर वैल्यू, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? आपका इंट नाम का डेटा टाइप, जिसका टाइप स्पेसिफायर। और यहाँ पर ये जो वर्ड हम लोग टाइप स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, ये एक स्क्रिप्टिंग कीवर्ड को यहाँ पे
सपोर्ट कर रहा है, जो हम स्कैनफ में यूज करते हैं। तो कभी भी अगर आप अपनी कोडिंग में, चाहे आप यहाँ पे सी पढ़िए या C++, कभी भी आप किसी भी वेरिएबल को जो कि इंटीजर टाइप अगर आप यूज कर रहे हैं, तो स्कैनफ यानी कि इनपुट कराते टाइम आप यूज करेंगे %d, ताकि आपके कंपाइलर को पता चल जाए कि आप किस टाइप के वेरिएबल को यहाँ पे इनपुट कराना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पे इंटीजर देखा, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आप कैर को यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर, तो ये यूज करता है आपके नेम को इनपुट करवाने के लिए। तो अगर जैसे आपका नाम हमने यहाँ पे लिखा राम, तो इस राम को लिखने के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है, तो मैं यूज करूंगी कैर नाम का डेटा टाइप। और इसको समझाने के लिए कि मुझे स्कैनअप करते टाइम कौन सा टाइप स्पेसिफाई यूज करना है, तो हम लोग कोडिंग में यूज करते हैं %c।